आज हम मार्गदर्शक मीडिया के स्टूडियो में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और आज का विषय होगा ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर। मुनि जी, ज्ञानवापी मस्जिद को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो मस्जिद है कि मंदिर है, इस संबंध में मैं कोई निर्णायक बात कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन दो तीन बातें उसमें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि इस्लाम का जो टेंडेंसी रहा है, इतिहास रहा है, वो प्राचीन समय से ही 700-800 वर्षों से ये आक्रामक रहा है, संगठन प्रधान रहा है, तोड़-फोड़ वाला रहा है। तो ये माना जाता है कि मतलब प्राइमा फेसी कि उन लोगों ने तोड़ा होगा। और फिर प्राचीन समय में जो किया सो किया, वर्तमान में जिस तरह से बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई या जिस तरह पाकिस्तान में ईश निंदा कानून बना करके फांसी पर चढ़ाने लगे, उससे ये आभास होता है कि उन लोगों ने तोड़ा होगा। जबकि अभी तक हिंदुओं के विषय में ऐसा कोई इस तरह की बात सामने नहीं आती है कि हिंदुओं ने कहीं भी बहुमत होते हुए भी मुसलमानों या ईसाइयों के धर्म स्थलों पर आक्रमण किया या उनमें तोड़ फोड़ करके उसको कोई मंदिर बनाया, ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम हमेशा संख्या बल को के विस्तार को महत्व देता है और दुनिया में हिंदू ही अकेली ऐसी जमात है जो संख्या बल को डिसलाइक करती है। अगर किसी को कोई निकल के चला गया तो वापस नहीं लेंगे। और इस्लाम की ये टेंडेंसी रही है कि उसको माने किसी तरह से अपने साथ जोड़कर रखना है। ये जो दो बातें हैं, ये दो बातें प्राइमा फेसी ये संदेह पैदा करती हैं कि मुसलमानों ने तोड़ा होगा। अब रहा सवाल आपका प्रश्न है ज्ञानवापी पर। ज्ञानवापी के अंदर में तो मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि वो तो भाई मस्जिद है, तो उसके अंदर मैं नहीं गया हूँ। लेकिन जो एक दीवार है पश्चिम के तरफ की, उस दीवार को देख करके ऐसा लगता है कि तोड़ करके उस दीवार को बनाया गया है। मतलब उसमें साफ दिखता है प्लास्टर में कि तोड़ते 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 आधे तक तोड़ा गया और आधा नहीं तोड़ा गया, और वो भी तिरछा है। ऐसा लगता है कि जैसे तोड़ते 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 एकाएक कोई आदेश आ गया, आज रुक जाओ, तो वो स्टे हो गया, और स्टे हो गया तो वहीं पर आकर के रुक गया। ऐसा दिखता है कि जो नीचे का भाग है तिरछा नीचे, वो मंदिर का भाग है, और ऊपर का जो भाग है उसको बनाया हुआ है कि ये मस्जिद का है। इतना मैं देखा हूँ। इससे पूरे भारत में और कई जगह मैं गया, ऐसी जगह विवाद, मथुरा भी गया, अयोध्या भी गया, या ताजमहल भी देखा, और कुतुब मीनार वगैरह सब देखा। कहीं हमको इतना साफ साफ नहीं दिखा बदलाव का आकार जितना वहां के उस पश्चिम की दीवार में दिखा। बाकी वो मतलब शिवलिंग है कि नहीं है,
ये सब हम नहीं जानते हैं। इतना जरूर हम आपको और एक बात बता दें कि जिस तरह से मुस्लिम बहुमत सांप्रदायिक है, उस तरह हिंदुओं का एक छोटा सा भाग, जिसको हम सावरकरवादी मानते हैं, वे लोग सांप्रदायिकता के मामले में झूठ का भी सहारा ले सकते हैं। वे मतलब वो शिवलिंग ना भी हो तो शिवलिंग कह सकते हैं। मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो दीवार देख करके हमको लगता है कि वो जरूर मंदिर का, या तो मंदिर के कुछ टूटे फूटे अंशों को जोड़ा गया हो, लेकिन वो पश्चिम की दीवार ये सिद्ध करती है मेरे हिसाब से कि मंदिर को तोड़ करके वो भाग बना है। अंदर का क्या है हमको नहीं पता। मुनि जी, आप यह कह रहे हैं कि इस्लाम जो होता है, मुसलमान जो होते हैं, वो मंदिर तोड़े होंगे, वैसा हमारा मानना है, वैसा करते भी हैं। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारे देश में बौद्ध मंदिरों को भी तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। पुष्पमित्र शुंग ने काफ़ी बौद्ध मंदिरों को, मठों को ढहा करके वहाँ मंदिर निर्माण कराया गया है। जैसा कि बाबरी मस्जिद में भी बौद्ध पार्टी बनी थी, ये मंदिर नहीं, जो मंदिर और जो मस्जिद है उसके नीचे जो अवशेष है वो बुद्ध का है। तो आप किस आधार पर कहते हैं कि हिंदू मस्जिद को नहीं तोड़ करके या बुद्ध मंदिर को नहीं तोड़ करके मंदिर बनाया है? केवल मुसलमान को ही आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसा वो करते हैं? आपके पास कौन सा तथ्य है कि हिंदू नहीं ऐसा करता है, मुसलमान ही करते हैं? हमको तर्क देने की क्या जरूरत है? आप खुद ही कह रहे हैं कि बौद्ध मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई होगी। तो हम तो मानते हैं कि बुद्ध, जैन ये सब हिंदुओं के ही भाग हैं। तो अगर उन्होंने बुद्ध मंदिर को भी तोड़ा, बुद्ध का ही मंदिर था, तोड़ा तो मंदिर तोड़ा। उन्होंने अगर किसी चर्च को भी तोड़ा, मान लीजिए चर्च को भी तोड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनकी टेंडेंसी खराब है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हिंदू मंदिर तोड़ा कि बुद्ध मंदिर तोड़ा। अभी भी तो भारतीय संविधान में भी बुद्ध, जैन, इन सबको ज्वाइंट, सिख सबको हिंदुओं में ज्वाइंट किया गया है। जबकि मुसलमानों में उनके जो अलग हैं, सुन्नी, शिया, वहाबी, वो लोग जो है उन लोगों को एक साथ जोड़ा गया है। ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, इन लोगों को एक साथ जोड़ा गया है। तो अगर वो बौद्ध मंदिर तोड़ा गया तब भी मुझे मेरे कथन की पुष्टि होती है, क्योंकि बुद्ध भी तो हिंदू ही थे, अभी भी माने जाते हैं, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। मुनि जी, 1194 में ये कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को मोहम्मद गोरी ने तोड़ा, और 1194 के बाद 1669 में ये कहा जाता है कि इसको औरंगजेब ने तोड़ा। तो 1194 और 1669 के बीच में वो विवादास्पद रहा है, मंदिर रहा है कि मस्जिद रहा है, ये साफ नहीं क्लियर होता है। आपके मानने से क्या लगता होगा कि वो किस रूप में रहा होगा? देखिए, जब तक कोई प्रत्यक्ष कुछ न दिखता हो, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि बहुत बार इतिहास से भी छेड़छाड़ हुई है, और जब भारत 500-700 वर्षों तक गुलाम रहा, तो 500-700 वर्षों की गुलामी बहुत बड़ी गुलामी मानी जाती है। ये कोई छोटी मोटी गुलामी नहीं है। तो अब क्या रहा होगा, मैं इस संबंध में बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि वो इतिहास में गलत लिखा कि इतिहास सही लिखा, क्या लिखा, क्या मिटाया गया, क्या जोड़ा गया, ये मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं तो जो पश्चिम की दीवार दिखी, उस दीवार को देखकर मैं कह सकता हूँ, और जैसा आज तक मुसलमानों का रेपुटेशन बना हुआ है, जहाँ भी वो बहुमत में आया मुसलमान, उसने गैर मुसलमानों को भगाया।
और जहां भी हिंदू बहुमत में आया उसने कहीं भी मुसलमानों को परेशान करके भगाया नहीं। भारत में देख लीजिए, सन 47 से हिंदू बहुमत में रहा और वो भी बहुमत एक पक्षीय बहुमत में रहा, 85%, 90% हिंदू रहा और मुसलमानों की आबादी बढ़ती चली गई। और जहां मुसलमान बहुमत में आया वहां हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। कश्मीर में देख लीजिए। तो इससे आभास होता है इतिहास में क्या लिखा है, सच लिखा है कि झूठ लिखा है, मैं उसको आधार मान करके कोई बात आपको अभी नहीं कह रहा। मुनि जी, एक और तथ्य आता है कि 1194, 1669, 1776 और 78 में उन्होंने अहिल्याबाई ने फिर उसका पुनरुद्धार करा। और एक आता है कि 1585 में अकबर ने ही मंदिर और मस्जिद दोनों को बना दिया, इसलिए कि वो दीन इलाही चलाया। तो इस तरह देश भर में बहुत सारा एक जगह मंदिर और मस्जिद अगल बगल में बनाते थे। तो कहीं वो तथ्य तो नहीं मिलता है कि अकबर ने ही मंदिर और मस्जिद दोनों को बनाया है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं बनाया होगा। अगर अकबर ने भी मस्जिद मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई वहां पर, अकबर ने भी बौद्ध मंदिर को तोड़ करके, भाई अकबर ने हिंदू मंदिर बनाया जी, तो अकबर की रानी भी शायद हिंदू थी। जी जी, तो हो सकता है कि बौद्ध मंदिर को तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया और मस्जिद बना दिया, हो सकता है। इस संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर बौद्ध मंदिर को तोड़कर अकबर ने भी अगर हिंदू और मुसलमानों का मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, तो मैं इस संबंध में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि अकबर ने क्या किया होगा। क्या किया ये मैं नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूं कि वह जो मस्जिद की दीवार है, वह दीवार ये सिद्ध करती है कि वह मस्जिद की दीवार नहीं जिसको बनाया गया है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मैं अकबर ने क्या किया और बुद्ध ने क्या किया और फलाने ने क्या किया, मैं काहे को उस झगड़े में पड़ूंगा सुनी सुनाई बात पर। आंख जब सामने दिख रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या चल के देख लीजिए, तो देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो दीवार बनी हुई है वह ऊपर से नीचे तक मस्जिद की नहीं है। प्रत्यक्ष है ये। तो अंदर में क्या है तो फलाना गौरी और ठिकाना, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम एक प्रमाण देख रहे हैं प्रत्यक्ष में। उसका अगर मुसलमान लोग साफ कर दे, क्लियर कर दे कि ये मामला ऐसा नहीं है, तब तो एक बात या आप मान लीजिए बता दें कि वो मामला कुछ अलग तरह का है, कि वो नीचे वाला भी है, वो मोहम्मद साहब की मूर्ति है या और कुछ है। ऐसा अगर कुछ है तब तो समझ में आ जाए भाई। ये तो मेरे विचार से मैं एक आधार को मान करके अभी जो वर्तमान में है उस आधार को मान करके चल रहा हूं। इतिहास में क्या लिखा है और अकबर ने क्या किया, हम उसको आधार नहीं मान रहे। मुनि जी, जो वर्तमान जो सरकार है उसके एजेंडे में है कि काशी, मथुरा और अयोध्या को हम लेंगे, ये हमारा महत्वपूर्ण जगह है, हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवेदनशील जगह है। तो इसमें एक बाबरी मस्जिद को तो शहीद कर दिया गया। क्या उस तरह का माहौल बन रहा है कि कहीं ज्ञानवापी मस्जिद को भी शहीद कर देंगे? वो माहौल मंदिर के लिए बन रहा है कि मस्जिद के लिए बन रहा है, मैं इस झगड़े में नहीं हूँ। क्योंकि मैं तो आपको बता दिया कि मैं अयोध्या देखा, मथुरा देखा, आगरा देखा, सब देखा। हमको इतना साफ बनारस शरीके नहीं दिखा। एक बात। और जब दूसरी बात हम देख रहे हैं कि मुसलमान जहां भी अपनी थोड़ी थोड़ी आबादी बढ़ाता है, आबादी बढ़ा करके फिर बंटवारा कराता है, तो अगर बंटवारे के खतरे से बचने के लिए अगर 10-500 मस्जिद फस्जिद अगर झूठ बोल करके भी कब्जा कर लिया जाए तो कुछ नहीं है। हमको खतरा दिख रहा है मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी का। हमको खतरा दिख रहा है उनकी संख्या विस्तार का। हमको खतरा दिख रहा है उनकी नीयत का।
अब अगर उस खतरे को टालने के लिए दो चार जगह झूठ बोला जाता होगा तो बोला जाता होगा, हम काहे को उस पचड़े में पड़ेंगे। अगर किसी वास्तविक शत्रु को आते हुए खतरे को अगर कहीं झूठ बोल के भी मार दिया जाए तो हो गया होगा, हम उसमें चुप रहेंगे। मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूं अभी कि मथुरा में या फलाने जगह ढिकाने जगह क्या सच है क्या झूठ है, मैं उस विवाद में नहीं। उन्हें ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा था, तो बाबरी मस्जिद के पक्ष में कोई हिंदू नहीं आता था, लेकिन बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष में एक बहुत बड़ा तबका बनारस का उस मस्जिद के पक्ष में आ गया है। और ख़ास करके जो काशी विश्वनाथ जो मंदिर के जो महंत हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य लोग बोलना शुरू कर दिया, राजेंद्र तिवारी और गणेश पांडे बोलना शुरू कर दिया कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। तो जिस तरह से हिंदुओं का समर्थन चाहिए जहाँ आप अयोध्या में आपको मिला, उस तरह से बनारस में नहीं मिल रहा है। तो जो नाराज हिंदू है, खास करके जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है या उसके पीछे इर्द गिर्द जो ब्राह्मण लोगों का है, वो लोग बहुत नाराज हैं। तो उनसे आप कैसे निपटेंगे, उनको कैसे मनाएंगे? हिंदू धर्म ही जब आपसे नाराज हो गया तो कैसे इस झगड़े को निपटाएंगे? होगा, वो शिवलिंग नहीं होगा। वो क्या उन्होंने ये कहा है क्या कि जो पश्चिम की दीवार है वह वास्तव में मस्जिद की दीवार है, उसमें बुद्ध का कोई लेना देना नहीं है, उसमें वो मंदिर का कुछ नहीं है। अगर ऐसा उन्होंने कहा हो तब तो आपका प्रश्न सही है। और अगर शिवलिंग के बारे में उन्होंने कह दिया कि वो शिवलिंग नहीं है तो नहीं है, उससे हमको क्या लेना देना है, नहीं होगा शिवलिंग। आज अगर ये प्रमाणित भी हो जाए कि वह शिवलिंग नहीं है तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि वो मंदिर नहीं है? क्योंकि वो पश्चिम की दीवार के बारे में क्या कहना है मैं तो एक बात आपसे जानना चाहता हूं ना। उन्होंने कहा कह सकते हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि हिंदू जो है वो हिंदू को जो समझ में आता है बोलता है। कोई मुसलमान तो नहीं बोल रहा है एक भी पूरे देश भर का, न्यायालय तो बोल रहा है। तो सारे के सारे मुसलमान अगर एक बात बोल रहे हैं तो हो सकता है हो सारे मुसलमान तो उसको भी कह रहे थे। अयोध्या के मामले में भी न्यायालय का फैसला आ गया। तो प्रश्न ये उठता है कि झूठ बोलने का ठेका अगर किसी वर्ग ने उठा लिया है और अगर हिंदुओं में से कुछ लोग अगर सच बोल रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है? मैं तो उसकी प्रशंसा करूंगा, निर्णय तो आ जाए। और मैं ये भी जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि एक बहुत बड़े आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री जी जो थे वो 5,000 रुपया अम्बेडकर जी से घूस लेकर के बिक गए थे झूठी गवाही देने के लिए उस समय। आज नहीं, ये सन 51-52 की बात है। तो 5,000 रुपया में पूरा आर्य समाज के प्रमुख और 5,000 रुपया में बिक गए, झूठी गवाही दे दिए। तो कौन किस तरफ तो बोलता है, मैं इस संबंध में कहने की स्थिति में नहीं हूँ किसी के भी बारे में कि वो सच बोल रहे हैं कि नियत खराब है। जब अंत में निष्कर्ष निकलेगा तो पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है। ये बाबरी मस्जिद जिस तरह से विवाद था, उसी तरह से काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद भी विवाद में है। उसमें 18 अगस्त 1921 को एक और मुकदमा दायर कर दिया गया, बल्कि सरकार ने ही उसको दायर कर दिया 5 महिलाओं को लेकर के कि हम गौरी श्रृंगार की पूजा करेंगे, जबकि वहाँ गौरी श्रृंगार की पूजा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो सरकार कहीं आगे करके मुकदमा और अपने हक में फैसला दिलवाने का जो काम कर रही है, तो ऐसा तो लग रहा है कि कहीं ये सरकार बाबरी मस्जिद को हड़प न ले या गिरा न दे या कह दे कि नहीं, अदालत से फैसला दिलवा दे कि ये मंदिर है। तो ऐसे में वहाँ जो बनारस में जो आप बनारस को देख रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का एक सौहार्द वातावरण रहता है, इसमें तो एक गलत मैसेज आएगा हिंदू मुस्लिम के बीच में, दंगा भी हो सकता है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद गिरा करके दुनिया भर में मंदिरों को गिरवाया गया, तो एक गलती के बाद दूसरी गलती करने जा रहे हैं सरकार।
इसमें अब क्या कहेंगे? अगर इसके लिए दंगा होता है, गृह युद्ध होता है, तो वो कल की जगह आज शुरू हो जाए। लेकिन मैं भारत के विभाजन के खतरे को अब सहने के लिए तैयार नहीं हूँ। या तो मुसलमानों को भारत में कॉमन सिविल कोड मानना होगा, अन्यथा अगर वो नहीं मानते हैं, उनको अब फिर से वही 8 साल पहले का वो चाहिए कि भाई पंडित नेहरू, इस्लाम, इन लोगों ने समझौता करके हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा। अब बराबरी के आधार पर रहना हो तो मैं बराबरी की बात करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप उस तरह विशेष अधिकार चाहते हैं तो तुरंत दंगा कर लीजिए, मारपीट करने के लिए भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मैं गृह युद्ध के डर से भारत को अब पाकिस्तान बनाने के पक्ष में नहीं।